अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं कैनवा। अच्छा, कैनवा ओपन करने के बाद हम दोबारा आते हैं क्रिएट अ डिज़ाइन पे, और आने के बाद हम यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये आर्टबोर्ड जो है हमारा ओपन हो चुका है। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ। तो अब यहाँ से हमने जिस चीज़ को पढ़ा था वो था कि हमें डिज़ाइन वाली साइड पे जाने के बाद हमें क्या मिलते हैं, टेम्पलेट। जैसे कि ये टेम्पलेट मैंने ओपन कर लिया। लेयर्स का अंदाज़ा हो गया था, चैट में बता दें कि लेयर्स क्या होती हैं। चैट में जल्दी जल्दी बताते जाएं, ठीक है। चैट में बताते जाएं। ठीक है, लेयर्स का अंदाजा हो गया था कि लेयर्स क्या चीजें होती हैं। अब देखिए, सबसे पहले इधर आते हैं तो ये है टेक्स्ट लेयर। ठीक है। अब मुख्तलिफ किस्म की लेयर का हमने वहाँ जिक्र किया था कि बैकग्राउंड लेयर भी होगी, उसके अलावा शेप लेयर होगी, इसके अलावा टेक्स्ट लेयर होगी, इसके अलावा पिक्चर लेयर होगी। ठीक है। अब हम जिस लेयर को आज देखेंगे ना, वो होगी टेक्स्ट लेयर। अब देखें जरा, थोड़ा सा ध्यान करिएगा। ये आपको ऊपर एक लाइन नजर आ रही है या एक हिस्सा नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, यहाँ फिलहाल कुछ भी नहीं है। ऐसे है ना। मैं जरा जूम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जूम हो, और वो जो है ना आपको नजर आए। ये देखें, ये यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय एनिमेट के अलावा। लेकिन जैसे ही मैं टेक्स्ट लेयर के ऊपर क्लिक करता जाऊंगा ना, तो देखें यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज आ गई टेक्स्ट लेयर की। आज हम इन प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज का क्या काम है। ठीक है। ये इतना बड़ा है नहीं, हम इसे आज करने लगे हैं। हम जूम कर लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके देखते हैं कि ये क्या चीज होती है। देखिए, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। अब टेक्स्ट के ऊपर से हम डबल क्लिक करता जाऊंगा तो क्या होगा कि टेक्स्ट को मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। अब इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ गई। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, वो है फॉन्ट्स की, ये वाली। यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट्स आ जाते हैं जो फ्री हमें मिलते हैं। देखिए, इस समय इस फॉन्ट पे क्लिक करता जाता हूँ तो इधर देखें ये किस तरह हो गया। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखिए ये कैसा हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, कैसा फॉन्ट हो गया। तो जैसा फॉन्ट स्टाइल आपको यहाँ नजर आ रहा है, आप जिस पे क्लिक करेंगे वैसा फॉन्ट स्टाइल इधर आके एक्टिव हो जाएगा। ये देखें। उस पे क्लिक करके हम ये वाला रख लेते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से। फॉन्ट का पता चल गया, चैट में बताएं। ठीक हो गया जी। फॉन्ट के साथ ना आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये नंबर लिखे हुए। तो ये नंबर क्या है। टेक्स्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया हुआ है, टेक्स्ट पे मेरा कर्सर यहाँ क्लिक का है, लेयर सिलेक्टेड है। मैं यहाँ जिस तरह ही, थोड़ा सा ध्यान करेगा, मैं इसे माइनस करता हूँ। मैं जिस तरह इसे माइनस करता जाता हूँ, हमारी जो टेक्स्ट लेयर है वो छोटी होती जा रही है। मैं जिस तरह इसे प्लस के बटन पे क्लिक करके, तो देखें ज्यादा होती जा रही है। यानी कि ये साइज कम ज्यादा करने के लिए।
और एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ से उन्होंने मैनुअली भी दिया हुआ है। अब देखें, यहाँ 41.4 है ना। अब जैसा कि ये है 4 कॉर्नर्स, ठीक है, लेयर के। कोई भी लेयर उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो 4 कॉर्नर्स हैं। अच्छा, 4 कॉर्नर्स होते हैं ना किसी भी लेयर के। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह कि यहाँ मैंने क्लिक किया और इसे मैंने कम कर दिया। मैं जिस तरह इसका साइज यहाँ से मैन्युअली छोटा करता जा रहा हूँ, यहाँ से देखिए नंबर भी छोटा होता जा रहा है। जैसे मैंने इसे पकड़ के बड़ा कर दिया तो नंबर भी बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ से उन्होंने खुद भी दिया होता है, अगर क्लिक करें आप इसके ऊपर तो ये देखिए 18। मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने कैनवा ने खुद ही साइज बना के दिए हैं, आप खुद अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, या खुद से नंबर भी लिख सकते हैं। 51 लिख दिया मैंने, ये ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक चीज है, ये समझ लग गया आपको, चैट में बताएं साइज का। साथ ही ए आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ, ये होगा टेक्स्ट कलर। यानी कि इसमें मैंने क्लिक किया, ए पे क्लिक किया हुआ है। अभी हम ऊंचे किस्म के कलर्स आ गए हैं। यहाँ से मैं देखें कलर चेंज कर सकता हूँ। वहां आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। लेकिन यहाँ जो है वाइट ही प्यारा लग रहा है, तो वाइट रख देते हैं। या प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद हम मैनुअली जाके खुद से कलर एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, लेकिन फिलहाल हमें वाइट ही चाहिए, तो हम यहाँ क्लिक करने के बाद वाइट ही ले लेते हैं। फिर हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया। अब इसका ज़रा फ़ॉन्ट जो है ना वो मैं सिंपल रखूँ, ठीक हो गया। अब मैंने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया, अब इसके साथ भी कुछ ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। अब ये ए के साथ है बी, यानी बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करना, जैसे मैं यहाँ बोल्ड पे बी पे क्लिक करूंगा, देखिए टेक्स्ट बोल्ड हो गया। आगे है आई। आई से मुताबिक ये होता है कि इटैलिक करना। मैं जिस तरह इसके ऊपर क्लिक करते जाता हूँ तो इटैलिक हो गया मेरा टेक्स्ट, नीचे से आप देखें। मैं इसे अनसेलेक्ट करूंगा तो ठीक हो जाएगा। ये देखें, बोल्ड को कम किया तो देखें ये। अब इसके साथ है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट देखें क्या होती है। अलाइनमेंट होती है 3 किस्म की, लेफ्ट, सेंटर, राइट। अब ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, पहला वाला लेफ्ट जो है इसका लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है जो कि यूज होती है हमेशा। हमें सेंटर में चाहिए तो देखें, ये देखिए सेंटर में टेक्स्ट आ गया, हमारा लेयर के सेंटर में टेक्स्ट आ गया। फिर हमने अलाइनमेंट पे क्लिक किया, राइट वाली आ गई। तो देखें ये सारा कुछ राइट में चला गया, वर्क फ्रॉम होम देखे राइट में, लेकिन ज्यादातर यूज कौन सी होती है, लेफ्ट वाली। आगे फिर होगी लिस्ट वाली अलाइनमेंट, ठीक है। ये देखें, मैंने एक बार क्लिक किया तो डॉट्स बनकर आ गए हैं, ठीक है। किसी भी लिस्ट को शो करना हो, अगर नंबर्स वाली चाहिए फिर क्लिक करना तो नंबर वाली बन के आ जाएगी। अब एक बहुत मजे की चीज आने लगी है, वो है स्पेसिंग। अब जिस तरह के ये वर्क अगर आप देख रहे होंगे, मैं ऐसे जूम करता हूँ वर्क को ताकि थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए देखने में। यहाँ क्लिक किया, अब देखें वर्क फ्रॉम होम, इसकी लेटर्स हैं जैसे कि WORK, ये लेटर्स है ना। इस लेटर में ना बराबर स्पेस है। हम चाहते हैं कि इनके अंदर जो ये छोटी छोटी स्पेस आपको नजर आ रही है ना, ठीक है, ये छोटी छोटी स्पेस ये हम बड़ी कर दें। तो स्पेसिंग पे क्लिक किया, ये सारा टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया ना, ठीक है, कि हमें सारे टेक्स्ट की चाहिए। स्पेसिंग पे क्लिक किया, लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग को मैंने ज्यादा कर दी। जिस तरह मैं ज्यादा करते जाता हूँ देखिए लेटर की स्पेसिंग बढ़ती जा रही। जिस तरह मैं कम कर दूंगा लेटर की स्पेसिंग कम हो जाएगी। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब एक और चीज, यहाँ तक समझ लगी लेटर स्पेसिंग तक, पिछला भी चैट में बता दें, क्योंकि आज हमने सिर्फ टेक्स्ट की लेयर्स को पढ़ना है, तो ये क्लियर होनी चाहिए आपकी।
नीचे है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग अब देखिए, वर्क और फ्रॉम होम ये दो लाइंस हैं, लेकिन हम ये नीचे वाले टेक्स्ट पे करके देखते हैं। अब ये है अर्न समथिंग बाय जस्ट वर्किंग एट होम। अर्न समथिंग बाय जस्ट एक लाइन होगी, दूसरी लाइन इसके नीचे है वर्किंग एट होम। हम चाहते हैं कि भाई इस दोनों अब जो लाइंस है ना, इन लाइंस के अंदर स्पेस आ जाए। ठीक है, मैंने क्लिक किया। अब देखिए ये है लाइन स्पेस, टेक्स्ट सिलेक्ट है मेरा, ये है लाइन स्पेस। अब हमने लेटर स्पेसिंग को नहीं छेड़ना, लेटर स्पेसिंग हमने ऊपर देख लिया कि क्या होता है। ठीक है, इसका भी हम लेटर स्पेसिंग स्पेसिंग जो चेक कर सकते हैं, नहीं करना, फिलहाल 0 पे रखा हुआ है। अब है लाइन स्पेसिंग की, ये दोनों लाइंस के दरमियान जो है वो हमने स्पेस करनी है। तो देखें, जैसा ही मैंने इसे क्लिक करके ज्यादा किया तो दोनों लाइंस में स्पेस पड़ रही है, जिस तरह मैंने इसे क्लिक करके कम किया तो लाइंस आपस में जुड़ गई हैं। तो लाइंस की स्पेस को भी आप खुद यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके नीचे तीन बड़ी मजे की चीजें हैं। अब देखिए, एंकर टेक्स्ट बॉक्स नामी एक ऑप्शन नजर आ रहा है। अब ये जो लेफ्ट वाला है ना, अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है, एरो नीचे बना हुआ है, यानी नीचे की तरफ एरो, अगर आप गौर से देखें एरो नीचे की तरफ है। यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके लाइन स्पेसिंग को बढ़ाते हैं तो ऊपर वाली लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नीचे वाली लाइन जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो नीचे वाली लाइन नीचे की तरफ आ रही है, आप देखें ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर वाली लाइन वहीं की वहीं खड़ी है। ठीक है, वो उधर की उधर ही, अर्न समथिंग बाय जस्ट वाली लाइन वहीं है, लेकिन वर्किंग एट होम वाली लाइन जो है वो मूव कर रही है। अब जिस तरह के सेंटर वाले को भी फिलहाल छोड़े, अब हम राइट वाली साइड पे, राइट वाली साइड पे एरो ऊपर बना हुआ है। ठीक है, मैंने ऊपर इस पे सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा कि ऊपर वाली जो लाइन है वो मूव करेगी, नीचे वाली वहीं खड़ी रहेगी। अब देखें, ये मैंने आगे कर दिया, देखें अब ऊपर वाली स्पेसिंग दे रही है, नीचे वाली वही है। मैंने कम कर दिया, देखिए ऊपर वाली मूव कर रही है। अब अगर मैं सेंटर वाले पे क्लिक करता हूँ तो एक एरो का निशान जो, अगर आप गौर से देखें, ऊपर की तरफ है, एक एरो का निशान नीचे की तरफ। तो अब मैंने यहाँ से क्लिक किया, देखें दोनों तरफ स्पेस बराबर बढ़ रही है, दोनों तरफ स्पेस बराबर कम हो रही है। देखें नीचे ये दोनों ऊपर जा रहे हैं। यहाँ तक समझ लग गया कि ये एरो का क्या मकसद है और ये किस तरह करते हैं। अगर ऊपर वाला एरो सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ टच जाएगा, नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ जाएगा, सेंटर वाला सेलेक्ट करेंगे सेंटर की तरफ जाएगा। चैट में बता दे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया सबका। मैं एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए एंकर टेक्स्ट बॉक्स अगर आप देखें तो ये दो, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं स्पेसिंग वाले सेक्शन में आता हूँ, लाइन स्पेसिंग को हमने करना है, लेटर स्पेसिंग का एंकर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग का हमने जो है ना काम करना है। अब लाइंस के अंदर अगर मैं स्पेस देना चाहता हूँ ना, तो एंकर टेक्स्ट बॉक्स के नीचे देखिए तीन किस्म के एरो बने हुए हैं। एक एरो जो है वो डाउन है, सेकंड वाला एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक एरो नीचे की तरफ जा रहा है, और थर्ड वाला एक तीसरा एरो जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया, पहले वाले एरो पे क्लिक किया, वहां एरो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, वो ये जाहिर करवा रहा है, शो करवा रहा है कि नीचे वाली लाइन मूव करेगी, ऊपर वाली को कुछ नहीं होगा। तो लाइन स्पेसिंग को जिस तरह मैंने बढ़ाया तो क्या हुआ, नीचे वाली लाइन, अगर आप यहाँ गौर करें, नीचे वाली लाइन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, स्पेस बढ़ा रही है, ऊपर वाली लाइन वहीं की वहीं है, नीचे वाली लाइन बढ़ा रही है। ठीक है, ये देखिए नीचे वाली मूव कर रही है, ऊपर वहीं की वहीं है। इसी तरह मैं सेंटर वाले पे क्लिक करूंगा तो ऊपर भी एरो है नीचे भी एरो है, इसका मतलब है कि दोनों लाइंस मूव करेंगी। ये देखें, दोनों लाइंस बराबर जो है स्पेस कर रही है, आपस के अंदर ना स्पेस दे रही है। और थर्ड वाला जो होगा वो खाली क्या है, ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाला एरो बना हुआ है, यानी ऊपर वाली ही लाइन जो है वही बढ़ेगी, नीचे वाली लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाली लाइन वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। ऊपर वाली लाइन जो होगी वो मूव करेगी, उसके अंदर स्पेस आएगी। ये देखें, नीचे वाली वर्किंग एट होम वहीं की वहीं है, अर्न समथिंग बाय जस्ट वाली ही मूव कर रही है, यही ऑटोमेटिकली स्पेस दे रही है। अब लग गया समझ सबको? ठीक हो गया। अब फिर टेक्स्ट पे क्लिक किया और इस टेक्स्ट के साथ एक ऑप्शन है जिसका नाम है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स पे क्लिक किया तो देखिए मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स आ गए हैं। ये स्टाइल्स फिलहाल आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, इससे मैं अभी चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ से मैं शेडो वाले पे क्लिक करता हूँ,
टेक्स्ट में थोड़ी चेंजिंग आई होगी, चेक करें। लेफ्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट के पीछे शेडो लग गया है थोड़ा सा। आउटलाइन वाले पे क्लिक किया तो थोड़ी सी आउटलाइन लग गई है। इस पे क्लिक किया तो टेक्स्ट कुछ इस तरह हो गया है, स्टाइल बन गया है, ठीक है, इफेक्ट्स आ गए हैं। इस पे क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह हो गया है, ठीक है। इस पे क्लिक किया कुछ इस तरह हो गया है, इस पे क्लिक किया कुछ इस तरह हो गया है, इस पे क्लिक किया कुछ इस तरह देखें हो गया टेक्स्ट, जैसे जैसा वो वहाँ सैंपल शो करवा रहे हैं। बाकी इसकी एडजस्टमेंट वगैरह बाद में करेंगे कि किस तरह करनी है, लेकिन फिलहाल इफेक्ट्स तक हमने पढ़ लिया ये सारी चीज़ें। अब ये आपका काम क्या होगा कि अब आपका टास्क जो है वो सुन लें। टास्क आपका ये है कि आपने मुख्तलिफ पोस्ट उठानी है, ठीक है, उनके अंदर टेक्स्ट चेंज करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दें, ठीक है। चेक करने के बाद आपने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, स्पेसिंग दे दी, उसके बाद अलाइनमेंट लगा दी ये वाली, ठीक है। ये वाली अलाइनमेंट्स आपने यूज़ कर ली, ये नंबर वाली। और उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ से कुछ इफ़ेक्ट्स लगा दिए टेक्स्ट के ऊपर, तो आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, टेक्स्ट की। तो ये आपका आज का टास्क है। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ लग गई है सबको? चलिए ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ कर देता हूँ।